हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त दीपिका फिर आज एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो रुकिए, वेट करिए, पहले ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी नई स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं जो भी नई स्टोरी बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, आपको तुरंत सबसे पहले दिखाई दे जाए। तो चलिए, आज बहुत देर ना करते हुए आज की स्टोरी पर हम डायरेक्ट चलेंगे। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक दोस्त ने मुझे सुनाई है, जिसका नाम मैं अपनी दोस्त का नाम तो रिवील कर ही सकती हूँ। मेरी दोस्त का नाम है प्रियंका, जिसने मुझे अपनी ये स्टोरी सुनाई है। एक्चुअली ये स्टोरी उसकी मदर की है। जब शी वाज़ वेरी यंग, शी वाज़ इन अ स्कूल, तो उसकी मम्मी ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी और उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है। जब उसकी मम्मी 5th क्लास में थी, ये तब की स्टोरी है। जब वो 5th क्लास में थी तो सारे बच्चे गाँव में स्कूल होते हैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे होके जब भी मन करता है, जैसे आज भी हम ऐसा करते हैं कि क्लासेस बंक कर देते हैं, तो उधर भी वैसा ही हुआ। एक दिन सारे बच्चों ने डिसाइड किया, जिसमें उसकी मम्मी भी थी और उसके उनके कुछ कज़िन्स भी थे, और वो बहुत छोटे रहे होंगे, लाइक 5th क्लास में थे, तो लगभग 10-12 साल के आई गेस रहे होंगे वो सारे लोग। तो स्कूल बंक करके वो वहाँ पे एक स्कूल के पीछे एक खेत टाइप था, जहाँ बाग बगीचे जो बोलते हैं, वहाँ पर चले गए। वहाँ पे एक इमली का पेड़ था। ये एक्चुअली स्टोरी इसलिए बहुत ज़्यादा हॉरर है कि ये इमली के पेड़ से जुड़ी हुई है, और एक ये रियल इंसिडेंट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाया है। तो वैसे भी बोलते हैं कि इमली के पेड़ पर हमेशा चुड़ैल का साया रहता है, जो भी इमली का पेड़ होता है। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वो जो खेत था, जहाँ पे खेत थे, उसमें एक इमली का पेड़ था। उसके भी काफ़ी ऐसे किस्से थे जो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी चर्चित थे, मशहूर थे। इसलिए कभी भी बच्चों को भी वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे। बड़े बुजुर्ग अगर वहाँ पे होते थे, लेकिन वो उस टाइम स्कूल से बंक करके सारे बच्चे भाग कर आ गए थे, तो वो एकदम से चले गए। वो सारे बच्चे उस खेत में खेल रहे थे। अचानक से उन वो बैट बॉल खेल रहे थे, और अचानक से खेलते-खेलते जो एक बच्चा था उनमें से, उसकी बॉल उस इमली के पेड़ के पास चली गई और वो वहाँ की तरफ भागने लगा। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जैसे ही वो उधर की तरफ जा रहा था, उसकी जो मम्मी थी उसने उसको रोका कि वहाँ नहीं जाना। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मा ने बोला है कि वहाँ पे तो भूत रहता है, भूत रहता है। वो कहता है, अबे चलना, कोई भूत-वूत नहीं होता, मैं हूँ सबसे बड़ा भूत। बच्चे ऐसे करते हैं ना, शांत मतलब ऐसा दिखाने में वो। तो वो, मैं हूँ सबसे बड़ा भूत, मेरी बॉल वहाँ गई है, मैं जा रहा हूँ और उस बॉल को लेकर आऊँगा, तू देखना वो भूत भी मुझसे डर जाएगा। उसने कहा ठीक है, रहने दे, तेरे से कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल तुझे ले जाएगी। उसने कहा चलना, मैं देखता हूँ। वो बच्चों की गॉसिपिंग होती रही, और वो बच्चा वो बॉल लेने उस इमली के पेड़ के पास चला जाता है। जैसे ही वो उस इमली के पेड़ के पास जाता है, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है, उसको कुछ चक्कर से आने लगते हैं। और ठीक है, फिर भी वो खड़ा रहा वहाँ पे, अपनी बॉल ढूँढता रहा। अचानक से उसकी नज़र पेड़ पे ऊपर की साइड गई, तो लिटरली उसे एक लेडी पेड़ पर इस तरह से लटकी हुई, लाइक जिस तरह से हम बैठते हैं, अगर हम ज़मीन पे बैठे हैं, तो वो वहाँ पे उस तरह से उस पेड़ पे बैठी थी और उसको ऐसे करके झाँक रही थी, जिसका फेस अ बिल्कुल वाइट था। बिल्कुल वाइट कलर का फेस था, उसके बाल खुले हुए थे, और उसको ऐसे करके आवाज़ लगा रही थी, ए आना मेरे साइड, बॉल चाहिए ना, तुझे बॉल चाहिए तो मेरे पास ऊपर आ। वो बच्चा लिटरली डर गया कि ऐसा कौन आ गया जो पेड़ के ऊपर बैठा है, और वो डर के मारे थर थर कांपने लगा।
सारे बच्चे दूर खड़े थे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डरे हुए थे उस पेड़ के, लेकिन वो बच्चा वो थोड़ा-सा ऑलरेडी शैतान सा बच्चा था, तो इसलिए उसने वहाँ जाने का डिसाइड किया और वो वहाँ पे जाता है। वो बच्चा लिटरली उसकी मम्मी ने ये बताया है, प्रियंका की मम्मी ने, क्योंकि वो दूर से खड़े हुए सिर्फ देख रही थी और उनकी भी सिट्टी-पिट्टी गायब थी। वो बच्चा सीधे खड़े हुए लाइक जैसे मैं बैठी हूँ और मेरे पीछे ये पेड़ है, इस तरह से वो खड़ा था। एकदम से बैक हो गया, पहले वो ऐसे खड़ा था पेड़ की साइड, फिर वो बैक हो गया और वो सीधे उस पेड़ पर ऐसे चढ़ता चला गया सीधे। और उस पेड़ पर अब वो ऐसे जैसे वो लेडी वहाँ पे टंगी हुई थी, वो चुड़ैल जो टंगी हुई थी, अब वो ऐसे टंग गया और वो सबको चीख के 1 मिनट तो सब बच्चों को वो चुड़ैल उसके अंदर आ जाती है और 1 मिनट तो उन बच्चों को चीख के आवाज़ लगाती है। वो देख रही है वहाँ से कि बॉल चाहिए क्या किसी और को भी? बॉल चाहिए क्या किसी और को भी? और 1 मिनट के अंदर वो उसकी बच्चे की खुद की आवाज़ आने लगती है कि बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे बच्चे दूर से ही उसे देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उसे उसके पास आने की और बस अब वो डर जाते हैं। उस खेत में जो एक माली काका होते हैं, वो उनके पास भागकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि काका वो चुड़ैल उसको ले गई, वो चुड़ैल उसको ले गई, उसका नाम राज होता है, चुड़ैल राज को ले गई, चुड़ैल राज को ले गई। तो बच्चे बोलते हैं तो वो काका बोलता है ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोगों को मना किया था ना वहाँ जाने के लिए और तुम लोग पागल बना रहे हो मुझे, ये वो सब कह रहे हो। बस ये कहते हुए वो सारे बच्चे अपने-अपने घर चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं। इतनी देर में वो काका वहाँ पहुँचते हैं और वो बच्चा नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलता है। तब जब काका उसके पास आते हैं, उसकी हल्की-हल्की साँसें चल रही होती हैं और जब तक वो काका उसको उठा के वैद्य के पास उस टाइम, तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है, लगभग आज से मैं समझती हूँ कि प्रियंका मेरी एज की लड़की है और उसकी मम्मी जब लाइक 10-12 साल की होगी, तो ये आज से लगभग 50-60 साल पुरानी कहानी है। जिस टाइम बहुत इस तरह की कहानियाँ होती थी, अभी भी होती हैं गाँव में, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा चलती थी। उस टाइम ऐसे बोलते थे कि आपको बाल खुले करके बिल्कुल भी खेतों में नहीं जाना है, मरघट के सामने से नहीं जाना है और दोपहर में खेतों में नहीं जाना है और ऐसे जो पेड़ होते हैं, इन सब पेड़ों के आस-पास नहीं जाना है। आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो जैसे ही उन सब बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर आए, वो बच्चा मर चुका। उसके बाद से वो ऑलरेडी उस पेड़ के पास किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को भी जाना अलाउड नहीं था, लेकिन वो दोपहर का समय था, वहाँ कोई नहीं आता था, तो उसमें वो बैरिकेटिंग काइंड ऑफ लगा के रखते ही थे उस पेड़ के, लेकिन वो उस दिन वो नहीं थी, मतलब उसका गेट खुला हुआ था। उसके बाद से बहुत मंत्र जाप पूजा और सब कुछ करवाए गए उस पेड़ को कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो और अभी वो पेड़ बिल्कुल बंद है, मतलब अभी तो आई थिंक बहुत पुरानी स्टोरी है, तो अभी तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या होगा, लेकिन कुछ इस तरह की वो एक स्टोरी थी। जो इस तरह की स्टोरी होती है, इनका कोई अंत नहीं होता, इनमें कोई एंडिंग नहीं होती, ये रियल स्टोरीज होती हैं। आज भी बहुत सारे पेड़, खेत, इवन रास्ते भी होते हैं, जो लोग कुछ ब्लैक मैजिक भी करते हैं, वो भी बोलते हैं कि चौराहे से मत जाओ और ख़ास तौर से फेस्टिव सीज़न पे खुले बाल करके मत जाओ। तो ये कहीं न कहीं सच कहानियाँ हैं, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग अगर मना करते हैं तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए, पर हमें इंटरेस्ट आता है कि नहीं हमें तो ये सब करना है। ये चैनल मेरा बनाने का मोटिव सिर्फ़ यही था कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती। मैं ये नहीं चाहती लोगों को बताना कि भूत होते हैं, आप उन पे विश्वास करिए ये वो, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ रहिए। भगवान पे विश्वास रखिए, उनकी पूजा करिए और सिर्फ़ उन्हीं में विश्वास रखिए। बाकी किसी भी गलत तरीके के काम में किसी के ना पड़िए, ना ही किसी के साथ धोखा कीजिए, ये सब कुछ गलत है। कोई भी शॉर्टकट किसी भी सक्सेसफुल रास्ते के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ, तो आज की मेरी बस स्टोरी यही थी।
आशा करती हूँ आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गॉट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा और सबके साथ अच्छा करते रहिए। बाय बाय।